हेलो प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। आपके अपने चैनल एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज आपको हम 9th क्लास और 10th क्लास का जो पहला चैप्टर है संख्या पद्धति, वो पढ़ाने जा रहे हैं। ये पहला चैप्टर जो होने वाला है 5 या 6 पार्ट में आ जाएगा पूरा का पूरा। 9th क्लास और 10th क्लास दोनों का ये मिक्स का वीडियो रहेगा, क्योंकि दोनों का चैप्टर लगभग एक ही है। 9th क्लास में नाम होगा संख्या पद्धति और उसका होगा वास्तविक संख्या नाम 10th क्लास में। लेकिन इस तरह पढ़ाएं कि 9th और 10th दोनों कवर कर जाए। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे लिख देते हैं, एक मिनट, हो गया। संख्या पद्धति ये है 9th क्लास का पहला चैप्टर का नाम होगा संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। और 10th क्लास में जो है पहला चैप्टर का नाम है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्याएं। ठीक है, इसको बोलेंगे हम नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, इसको बोलेंगे रियल नंबर। रियल नंबर ये चैप्टर 1। 9th क्लास जो स्टूडेंट 9th क्लास के होंगे वो उनका पहला जो चैप्टर होगा संख्या पद्धति नाम से होगा, और जो 10th क्लास में होंगे उसका नाम होगा वास्तविक संख्या। तो इस तरह हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे इस वीडियो में। टोटल ये 5 या 6 पार्ट में जाएगा। कोशिश करेंगे कि ये दोनों जो है संख्या पद्धति और वास्तविक संख्या 9th क्लास और 10th क्लास दोनों का एक ही चैप्टर में दोनों क्लास का कवर करने के लिए ये हो जाएगा। देखिए जितने भी संख्याएं हैं गणित में, संख्याएं, ठीक है, जितने भी संख्याएं गणित में है, या इसको नंबर्स भी बोल सकते हैं, जितनी भी गणित में संख्याएं हैं टोटल, उसको हम 2 भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। देखिए टोटल संख्या को, गणित में जितनी भी संख्या है उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिए। पहला का नाम लिखेंगे वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या। और एक लिखेंगे काल्पनिक संख्या, काल्पनिक संख्या। या इसी का नाम, दूसरा नाम हो जाएगा काल्पनिक का अवास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या। अवास्तविक संख्या, इसको या तो बोल सकते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, और
या नन रियल नंबर। नन रियल नंबर, ठीक है। इसको तो बोलेंगे क्या, रियल नंबर। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, ये जो मेरा संख्या पद्धति और वास्तविक संख्या जो ये वीडियो है, ये टोटल का टोटल जो है इस संख्या पद्धति लगभग 5 या 6 पार्ट में आने वाला है। ये 5 या 6 वो पार्ट अगर देख लेते हैं तो जो भी विद्यार्थी 9th क्लास के हैं या जो विद्यार्थी 10th क्लास के हैं, दोनों का दोनों उपयोगी है उसके लिए ये क्लास। इतना कवर हम कर देंगे कि 9th क्लास रहे चाहे 10th क्लास रहे, उसके लिए पहला चैप्टर पूरा के पूरा एकदम क्लियर हो जाना चाहिए। ये हम ध्यान में रखे हुए पढ़ा रहे हैं। तो देखिए जितना भी गणित का संख्या है, जितना भी गणित में नंबर होते हैं उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिए, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। इसी का एक नाम अवास्तविक है। वास्तविक है तो अवास्तविक लिख सकते हैं या काल्पनिक लिख सकते हैं। इसका एग्जाम्पल कैसे होता है, देखिए इसका एग्जाम्पल हो जाएगा रूट के अंदर निगेटिव नंबर्स। जितना भी रूट के अंदर आप निगेटिव नंबर देखते हैं उस सब का सब। ये देखिए काल्पनिक संख्या, ठीक है। रूट के अंदर जितना भी निगेटिव नंबर आ जाए समझिए कि काल्पनिक संख्या। तो इसके काल्पनिक संख्या या अवास्तविक संख्या के बारे में आपको पढ़ना नहीं है, या आगे जाइएगा तो इसको आप लोग पढ़िएगा। 11th क्लास कॉम्प्लेक्स नंबर नाम का चैप्टर है, उसमें पढ़ लीजिएगा आप। इसको यहीं पे स्टॉप कर देते हैं। गणित में जितनी भी संख्याएं उसको 2 भाग में बांटें, वास्तविक और काल्पनिक या अवास्तविक किसी को बोल दिए, ठीक है। अब देखिए जो भी मेरा जो पढ़ना का है वो वास्तविक संख्या के बारे में। बहुत बड़ा संख्या होता है वास्तविक संख्या, ठीक है। इतना मान लीजिए कि गणित में जितना भी संख्या हैं उसमें से अगर हम ये काल्पनिक को अगर हटा दें, गणित में जितनी भी संख्याएं हैं अगर उनमें से हम काल्पनिक संख्या को हटा दें तो टोटल का टोटल वास्तविक संख्या बचेगा, यानी बहुत बड़ा नंबर है। आगे आप लोग और क्लियर हो जाएगा जिसे से बताएंगे। देखिए वास्तविक संख्या को भी 2 भाग में बांट दिए। वास्तविक संख्या को 2 भाग में बांट के पढ़ेंगे चूँकि बहुत बड़ा संख्या है। एक का नाम धरेंगे परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। इसका इंग्लिश नाम होता है रेशनल नंबर। और एक का नाम धरेंगे अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, इसको बोलेंगे इरेशनल नंबर। ठीक है। अभी तक क्या सीखे? गणित में जितनी भी संख्याएं हैं, गणित में जितना भी संख्या होगा इस बॉक्स में भी है। टोटल संख्या, टोटल संख्या को 2 भाग में डिवाइड कर दिए। गणित में जितना भी नंबर उसको 2 भाग में डिवाइड कर दिए। एक का नाम धर दिए वास्तविक संख्या और एक का नाम धर दिए हैं काल्पनिक संख्या। ठीक है, क्लियर। तो जो काल्पनिक संख्या है या उसी का नाम होता है अवास्तविक। इंग्लिश में नाम धर दिए इमेजिनरी और अवास्तविक का नाम धर दिए हैं नॉन रियल नंबर। काल्पनिक संख्या रूट के अंदर, ठीक है, रूट के अंदर जितना भी निगेटिव नंबर होगा वो सब का सब काल्पनिक संख्या हो जाएगा, इमेजिनरी नंबर हो जाएगा। ठीक है, नॉन रियल नंबर, वो रियल नंबर नहीं है। रूट के अंदर निगेटिव नंबर जितना भी रहेगा समझिए कि इमेजिनरी नंबर है, जो आपको ये सिलेबस में नहीं है। सिर्फ इतना ही जान जाइए बस। जो आपको पढ़ना है 9th और 10th क्लास में पहला चैप्टर में वो वास्तविक संख्या के बारे में। ठीक है, सिर्फ चैप्टर का नाम है, देखिए 9th क्लास में संख्या पद्धति और 10th क्लास में हो जाता है वास्तविक संख्या के नाम से। तो जैसी है
टोटल नंबर को दो भाग में बांट दिए, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या। अब क्या करेंगे, हमको पढ़ना है क्या चीज़, रियल नंबर के बारे में, वास्तविक संख्या के बारे में। तो चूँकि बहुत बड़ा नंबर है तो इसको भी दो भाग में बांट करके पढ़ेंगे, परमेय और अपरमेय। ठीक है, परमेय और अपरमेय। अब इसका कुछ उदाहरण दे देते हैं अपरमेय संख्या का। जैसे रूट के अंदर 7 पाई हो गया, √7 + 1 हो गया, 3.14 ... हो गया। इसी तरह का नंबर। और परमेय संख्या में क्या होगा, इसका एग्जाम्पल, कुछ भी वास्तविक संख्या का टोटल नंबर आप धर दीजिए इसका एग्जाम्पल में, खाली वो अपरमेय नहीं होना चाहिए। ठीक है, कभी भी आपको परमेय संख्या का उदाहरण पूछे तो आपको अपरमेय छुड़ा करके वास्तविक संख्या का जितना भी है वो सब डाल दीजिए, परमेय संख्या हो जाएगा। देखिए कुछ भी हम डाल दे रहे हैं, 2 -1/2 √16। ठीक है, और भी धर दीजिए -900 etc। ठीक, अब देखिए, अब परमेय को वहीं पर छोड़ दीजिए, अब परमेय को भी हम बहुत सारा संख्या में बांट देंगे। देखिए परमेय संख्या को हम बांट रहे हैं बहुत सारा नंबर में। पहला बांट दिए पूर्णांक संख्या में, पूर्णांक संख्या जिसको बोलेंगे इंटीजर, इंटीजर नंबर। ठीक है, इंटीजर नंबर। फिर बांट दिए पूर्ण संख्या जिसको बोलेंगे होल नंबर। फिर बांट दिए उसको प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या जिसका नाम है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर। फिर बांट देते हैं हम सम विषम संख्या में, सम संख्या, इवन नंबर, विषम संख्या, ऑड नंबर, अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या को क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर। भाज्य संख्या, कंपोजिट नंबर इसको बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। सहभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या जिसको बोलेंगे को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर। अब देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आपको अब समझाने का प्रयास करते हैं। एक देखिएगा, ये जो चैप्टर पढ़ा रहे हैं चैप्टर 1, ये हम 9th क्लास और 10th क्लास दोनों का कॉमन वीडियो ही रहेगा पहला चैप्टर का। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं 9th क्लास या 10th क्लास, जिस भी क्लास में आप पढ़ रहे हैं, 9th क्लास में या 10th क्लास में। 9th क्लास का पहला चैप्टर का नाम होगा संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। और 10th क्लास में अगर जो विद्यार्थी होंगे उनका पहला चैप्टर होगा वास्तविक संख्या। लेकिन जब ये हम शुरू किए हैं पहला चैप्टर, तो दोनों को कॉमन रख करके हम वीडियो बना रहे हैं। ये वीडियो जो है टोटल 5 या 6 पार्ट में जाने वाला है, जिसमें आप चाहे 9th क्लास में पढ़ रहे हो चाहे 10th क्लास में पढ़ रहे हो, पहला चैप्टर में आपको कोई भी समस्या नहीं होने वाला है। दोनों का कॉमन वीडियो है, 9th और 10th का कॉमन वीडियो है। टोटल पार्ट 6 या 7 पार्ट में जाएगा लगभग, बता रहे हैं। अब देखिए
जितना भी गणित में संख्या, इसको समझिएगा बढ़िया से, समझना है आपको बढ़िया से, थोड़ा सा आप इधर हो जाते हैं। गणित में जितना भी नंबर है, गणित में जितनी भी संख्याएं होती हैं उसको हम दो भाग में बांट देते हैं। गणित में जितना भी नंबर है उसको दो भाग में बांट दिए। क्या क्या? वास्तविक संख्या और अवास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में बांट दिए या वो अवास्तविक में बांट दिए, या इसका एक नाम और है काल्पनिक भी बोल सकते हैं। काल्पनिक या अवास्तविक इसी का नाम है। तो दो भाग में बांटे, वास्तविक और काल्पनिक में। काल्पनिक नंबर में क्या बताए? काल्पनिक संख्या जो रूट के अंदर निगेटिव नंबर रहे, कोई भी रूट के अंदर निगेटिव नंबर रहे तो समझिएगा वो काल्पनिक संख्या ही, इमेजिनरी नंबर है। इस संख्या के बारे में आपको यहाँ पे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है 11th क्लास में। ये वाला 11 क्लास में आप लोग जाइएगा तो ये पढ़ लीजिएगा, 11 क्लास का चैप्टर भी नाम रहेगा। कम्प्लेक्स नंबर के बारे में ही पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। कम्प्लेक्स नंबर तो यहीं पे हम छोड़ देते हैं। काल्पनिक संख्या खाली इतना आप याद रखें कि रूट के अंदर निगेटिव अगर नंबर मिल जाए तो वो काल्पनिक संख्या हो जाएगा। अब इधर आ जाइए, ये मेन पोर्शन है 9th 10th का, यही वाला वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को क्या किए हैं कि दो भाग में फिर बांटे हैं। जैसे संख्या को दो भाग में बांटे थे ना, वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या, तो अब क्या करेंगे? वास्तविक भी चूंकि बहुत बड़ा नंबर है, इसको भी दो भाग में बांट दिए। क्या क्या में? परमेय और अप्रमेय। परमेय और अप्रमेय। अप्रमेय का कुछ उदाहरण दे दिए हैं, ठीक है। चूँकि हम एक बार सबको परिभाषा का डिस्कशन करेंगे, आओ क्लियर हो जाएगा। अभी आप लोग मोटा मोटी देख लीजिए। वास्तविक संख्या को परमेय संख्या और अपरमेय संख्या में बांटे हैं। अपरमेय यहाँ पे स्थिर हो गया, इसका उदाहरण दे दिए हैं कुछ को। √7 पाई, √7 + 1, 3.14 डॉट जो पाई का मान होता है। परमेय संख्या को देखिए, परमेय संख्या में बहुत सारा नंबर आते हैं। जितना भी नंबर लिखा हुआ है सब परमेय संख्या में, ठीक है। जैसे पूर्णांक संख्या जिसको बोलते हैं इंटीजर नंबर, पूर्ण संख्या होल नंबर, प्राकृत संख्या नेचुरल नंबर, सम संख्या इवन नंबर, विषम संख्या ऑड नंबर, अभाज्य संख्या प्राइम नंबर, और भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर, और लास्ट में है सहभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। ये जितना भी है सब परमेय संख्या का पार्ट है, ठीक है। अब देखिए सब काम एक बार डिफिनेशन हम क्लियर करते जाते हैं, हमको क्लियर होगा। 9th 10th में चूँकि डिफिनेशन के साथ आपको ये इसको दिमाग में बैठाना है, ठीक है। इस जो वीडियो है ये क्लास में पार्ट 1 वाला में क्या करना है, इस वीडियो में नंबर पर पूरा कंट्रोल करना है। नंबर को पहचानना सीख जाना है, ठीक है, कि कौन सा नंबर किस में आएगा, इसका कौन सा नंबर होता है, वास्तविक संख्या क्या होता है, इसमें कौन कौन एग्जाम्पल्स आएंगे। पूरा इसमें आपको क्या करना है कि ऐसा माइंड सेटअप कर लेना है कि पूरा संख्या को आपको कंट्रोल में एकदम दिमाग में डाल देना है, तभी पार्ट 2 थोड़ा सा इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, चूँकि जैसे ही टोटल संख्या को हम दो भाग में बांटे हैं, वास्तविक और अवास्तविक में या काल्पनिक में, तो एक रह गया वास्तविक, एक रह गया काल्पनिक। तो वास्तविक संख्या का कोई आजकल परिभाषा आपसे पूछता है या एग्ज़ाम में आता है लिखने के लिए, रियल नंबर इसको बोलते हैं इंग्लिश में। इसका परिभाषा दो तरह से आप बता सकते हैं, ठीक है, दो तरह से। कैसे? देखिए, एक तरह से यह होगा कि गणित में जितनी भी संख्याएं हैं, पहला परिभाषा वास्तविक संख्या का, गणित में जितनी भी संख्याएं हैं अगर उनमें से काल्पनिक संख्या को हटा दिया जाए, गणित में जितना भी संख्या है अगर उसमें से काल्पनिक संख्या को हटा दिया जाए तो बचने वाला संख्या कौन होगा? वास्तविक संख्या होगा। देखिए ना, पूरा संख्या को हम दो भाग में बांटे थे, अगर इसको हटा देंगे तो बचेगा यह ना। पहला परिभाषा में यही क्लियर है। रियल नंबर का वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? अगर गणित में जितनी भी संख्याएं हैं अगर उसमें से काल्पनिक संख्या को बाहर कर दिया जाए तो बचा हुआ संख्या वास्तविक संख्या होता है। पहला डिफिनेशन ये हो गया, ठीक है। एग्जाम्पल कैसे बताइएगा? जितना भी नंबर है, कोई भी आप नंबर उठा के दे दीजिए, इसका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। बशर्ते ये नहीं होना चाहिए, काल्पनिक नहीं होना चाहिए। गणित में अगर आज के बाद आपसे बोलता कि चलो बताइए आप रियल नंबर का उदाहरण बताइए, 2 गो 10 गो 1000 गो कुछ भी, तो आपको कुछ हो, इस पर कुछ नहीं जोर देना है। जब टोटल संख्या को दो भाग में बांटे थे, इसका मतलब है कि अगर ये टोटल संख्या में से इसका उदाहरण खाली नहीं देंगे तो टोटल का टोटल इसका उदाहरण बच जाएगा। तो क्यों नहीं, अगर इसका एग्जाम्पल हमको देने का बारी आए, एग्जाम में अगर पूछ दे, लिखने का बारी आ जाए,
तो क्यों ना हम अपने मन से कुछ भी रख दें, इसका उदाहरण सही हो जाएगा। खाली काल्पनिक संख्या नहीं रहना चाहिए, कुछ भी दीजिए। अभी बताएं कि गणित में जितनी भी संख्याएं हैं उसमें से अगर काल्पनिक संख्या को हटा दिया जाए तो बचने वाला संख्या वास्तविक है। तो इसका उदाहरण भी उसी होगा कि गणित में कोई भी संख्या बोल दीजिए, सही हो जाएगा, खाली आपको काल्पनिक संख्या नहीं होना चाहिए। क्लियर। दूसरा डिफिनेशन देखिए, वास्तविक संख्या को ही दो भाग में बांटे हैं, परमेय और अपरमेय। क्योंकि बहुत बड़ा नंबर होता है रियल नंबर, बहुत बड़ा नंबर, इसी के अंदर टोटल नंबर है, परमेय अपरमेय जितना भी है सब वास्तविक संख्या में आता है। तो बहुत बड़ा नंबर है, इसको हम दो भाग में बांटे, परमेय और अपरमेय, परमेय और अपरमेय। तो क्या एक डिफिनेशन हम ऐसे नहीं दे सकते हैं कि परमेय और अपरमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं? किसी को दिक्कत? जब हम डिवाइड किए हैं टोटल वास्तविक संख्या दो भाग में बांटे हैं, तो क्यों नहीं इसका डिफिनेशन हो सकता है कि परमेय और अपरमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं? परमेय संख्या और अपरमेय के दोनों को मिला देंगे तो फिर वास्तविक बन जाएगा। इसी से तो लाए हैं दोनों को, इसी से लाए हैं ना, अथी कर करके निकाल करके। अगर फिर ही दोनों को मिला दें तो ये बन जाएगा। तब परमेय और अपरमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। फिर इसका एग्जाम्पल आए तो दोनों का समूह को ही बोलते हैं, तो चाहे इसका उदाहरण दे दीजिए परमेय संख्या में कुछ का, तब भी सही, अपरमेय का उदाहरण दीजिए तब भी सही। क्लियर। परमेय और अपरमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। इसका उदाहरण क्या होगा कि परमेय संख्या में जितना भी परमेय संख्या है पूरा इसका उदाहरण हो जाएगा। यहाँ पर में जितना भी है उदाहरण सब इसका उदाहरण है, क्योंकि इसी का पार्ट है, वास्तविक संख्या का पार्ट है परमेय और अपरमेय। तो इसका उदाहरण ये वाला धर दीजिए, चाहे ये वाला धर दीजिए। दूसरा परिभाषा बता दिए कि परमेय और अपरमेय के समूह को वास्तविक संख्या कहते हैं। अब चलते हैं परमेय संख्या किसे कहते हैं। परमेय संख्या किसे कहते हैं? वैसी संख्या जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। परमेय संख्या को वैसी संख्या जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। और देखिए साइड में हम बता देते हैं, वैसी संख्या, परमेय संख्या को वैसी संख्या जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, P बटा Q के रूप में लिख दिए, और जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए, वैसी संख्या जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ इसका जो डिनोमिनेटर Q वो 0 नहीं होना चाहिए। और P या Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, P या Q क्या होना चाहिए? पूर्णांक होना चाहिए। अब क्या करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो पॉज कर करके, क्योंकि इसको हमको मिटाना पड़ेगा। उसके बाद एक एक संख्या को हम थोड़ा सा डिटेल में बताने वाले हैं। इसको आप लोग उतार लीजिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए आगे हम चलते हैं परिभाषा पर। परमेय संख्या, परिमेय संख्या हो गया। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। देखिए परमेय संख्या वैसी संख्या जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। इनको डिफिनेशन लिखना है वो लिख लेंगे, हम जो बोल रहे हैं उसको कॉपी कर लेंगे। वैसी संख्या जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं। देखिए P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ Q होना चाहिए 0 नहीं होना चाहिए। वैसी संख्या जिसको हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ Q बराबर 0 ना हो, तथा P और Q कौन संख्या होना चाहिए? पूर्णांक संख्या होना जरूरी है, पूर्णांक संख्या जरूरी है। यही है परमेय संख्या का गुण। वैसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ Q बराबर 0 ना हो, अब P या Q पूर्णांक संख्या हो। इतना आपको बोलना ही पड़ेगा, P या Q पूर्णांक होना बहुत ज़रूरी है। एग्जाम्पल में देखिए, √16, √16 का वर्गमूल 4, तो 4 बटा 1 हो जाएगा परमेय संख्या। और एग्जाम्पल लीजिए, 22/7 परमेय संख्या है 22/7, क्योंकि P बटा Q के रूप में लिखा हुआ है, Q बराबर 0 नहीं है। अब P या Q दोनों पूर्णांक है। और एग्जाम्पल ले लीजिए, -5। और एग्जाम्पल ले लीजिए, 20/23।
ETC, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। वो ऐसी संख्या जिसको P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, और जहाँ Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, P या Q पूर्णांक संख्या होना चाहिए। एग्जाम्पल बहुत सारा दे दिए हैं, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या आ गई। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? बस परिमेय संख्या के अपोजिट। इसको P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। परिभाषा आएगा तो आप कैसे लिखिएगा? वो ऐसी संख्या जिसको हम P बटा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसको अपरिमेय संख्या कहते हैं। सीधे इसको P बटा Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। P बटा Q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं अपरिमेय संख्या। एग्जाम्पल में ले लीजिए √7 + 1 ले लीजिए, पाई हो गया, या 3.141 ... कुछ होता है, पाई का मान जो होता है, ऐसे करके आप लोग ETC लिख दीजिए। जिसका भी वर्गमूल पक्का पक्की नहीं निकलता है, उस सब का सब कौन हो जाएगा? अपरिमेय संख्या हो जाएगा। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। अब आगे चलते हैं, पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्या पे पूर्णांक संख्या जिसको बोलते हैं क्या चीज़? इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या। अब देखिए पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर क्या है? संख्या रेखा के बारे में आप लोग जानते होंगे, कैसे होता है संख्या रेखा। देखिए ये बीच में 0 होता है, और 0 के जो दायां साइड होता है सब पॉजिटिव नंबर होता है। 1 2 3 ... पूरा चल जाता है अनंत तक। इधर नेगेटिव नंबर -1 -2 -3 ... माइनस इनफाइनाइट। अब देखिए ये संख्या रेखा पार दी है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? संख्या रेखा, ठीक है। नंबर लाइन इसको बोलते हैं, जिस पे सारा नंबर होता है। तो पूर्णांक संख्या क्या परिभाषा क्या होगा कि संख्या रेखा पर स्थित सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाता है, ठीक है। संख्या रेखा पर स्थित सभी संख्याएं, पूरा 0 सहित इधर और उधर पूरा निगेटिव में जितना भी नंबर है, ये टोटल के समूह को, टोटल का झुंड ये है, वो पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर। संख्या रेखा पर जितना भी आपको नंबर देखने के लिए मिलता है, ठीक है, जैसे आपको देखने का मिला है कि 0 से या गिनती की संख्या इधर आ गया, और 0 से निगेटिव में गिनती की संख्या उधर, 0 के इधर निगेटिव और 0 के इधर पॉजिटिव, यानी संख्या रेखा पर जितना भी संख्या है, चाहे निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, इस सब का सब हो जाएगा पूर्णांक संख्या, ठीक। पूर्णांक संख्या का उदाहरण पूछे तो कुछ भी इतना में से आप दे दीजिए। एग्जाम्पल में देखिए, कुछ भी एग्जाम्पल में लिख दीजिए आप, -100, ठीक है, -25, और एग्जाम्पल देना है तो 100, 8, 50, कुछ भी, मतलब जितना भी इस पे से आप नंबर उठा सकते हैं उसका उदाहरण हो जाएगा। क्योंकि संख्या रेखा पर स्थित सभी तरह का जितना भी संख्या होता है संख्या नंबर पर, उस सब का सब पूर्णांक संख्या होता है। क्योंकि परिभाषा है कि संख्या रेखा पर स्थित सभी संख्याएं पूर्णांक संख्या कहलाती। इसको भी आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। आगे चलते हैं पूर्ण संख्या।
देखिए पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या, इसको इंग्लिश में नाम क्या है? होल नंबर, होल नंबर। अब पूर्ण संख्या क्या है, होल नंबर क्या है? आप लोग गिनती कहाँ से, आप लोग जब बचपन में जब सीखे होंगे गिनती, तो कहाँ से स्टार्ट किए होंगे? एक से लेकर के 1 2 3 4 उसे उसे कर कर करके अनंत तक। तो ये क्या है पूर्ण संख्या? कि गिनती की संख्या में जीरो शामिल कर देने से जो संख्या प्राप्त होता है वो पूर्ण संख्या होता है। इसका परिभाषा दे सकते हैं कि जीरो सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो सहित गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या। एग्जाम्पल, जीरो सहित गिनती की संख्या लगा दीजिए, डॉट 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 ऐसे बढ़ते चल जाएगा अनंत तक। यानी गिनती की संख्या में जीरो होना बहुत ज़रूरी है, पूर्ण संख्या। ठीक है, अगला हो जाएगा क्या चीज़? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, इसको इंग्लिश में बोलेंगे नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। अब ये क्या है नेचुरल नंबर? इसमें जीरो सहित गिनती की संख्या था पूर्ण संख्या में, और इसमें सिर्फ हो जाएगा गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, एक से लेकर अनंत तक। इसका परिभाषा होगा गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे ऐसे कर करके आप लोग अनंत तक चल जाइए। पूर्ण संख्या का परिभाषा, होल नंबर का परिभाषा क्या था? कि गिनती की संख्या में जीरो शामिल कर देने से जो प्राप्त संख्याएं होती है उसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं, या जीरो सहित गिनती की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी जीरो से शुरू करेंगे गिनती की संख्या, गिनती गिनना जीरो सहित शुरू करेंगे, पूर्ण संख्या। प्राकृत संख्या में सिर्फ गिनती करना शुरू कर देंगे एक से लेकर अनंत तक। प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट डॉट अनंत तक जितना ज़्यादा। ठीक है, ये दोनों संख्या में देखने पर आपको क्या अंतर लग रहा है? अब कहिएगा सर खाली वो जीरो फाजिल जना रहा है, लौक रहा है हमको। दोनों में कुछ अंतर नहीं है, खाली वो जीरो एकरा में एक्स्ट्रा आ रहा है। इसमें पूर्ण संख्या में वो जीरो एक्स्ट्रा आ रहा है, बाकी एकरों में है एक से लेकर अनंत तक, इसमें भी एक से लेकर अनंत तक, खाली एकरा में वो जीरो आ रहा है। तो आज के बाद कोई पूछे कि पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या में क्या चीज़ अंतर होता है, तो बोलिएगा कि दोनों में एक जीरो का अंतर है बस। पूर्ण संख्या में एक जीरो एक्स्ट्रा आ जाता है, और इसमें सिर्फ गिनती की संख्या आता है। दोनों लगभग सेम है, सिर्फ एक वो जीरो इसमें शामिल है बस, और कोई अंतर नहीं। ये जीरो सहित गिनती की संख्या, और इसमें सिर्फ गिनती की संख्या। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। जल्दी से नोट कर लीजिए। इसका अगला हम बताते हैं क्या चीज़? सम और विषम संख्या। जल्दी से नोट कीजिए इसको। अब देखिए सम संख्या। सम संख्याएं, सम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इवन नंबर, इवन नंबर। इसके बारे में तो आप लोग सब पढ़े होंगे, सम विषम की संख्या के बारे में। एक होता है विषम संख्या, विषम संख्याएं। ठीक है, जिसका इंग्लिश जो नाम होता है ऑड नंबर होता है, ऑड नंबर। अब देखिए सम संख्या विषम संख्या, बचपने से पढ़ते होंगे, दूसरा तीसरा से सम संख्या विषम संख्या। क्योंकि इसमें पढ़ा रहे हैं नंबर में तो आया, तो इस पर चर्चा करना जरूरी है। सम संख्या वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः कट जाए, वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः कट जाए, यानी दो से पूरा पूरा भागा लग जाए, उसको हम सम संख्या बताएं। एग्जाम्पल, 2 4 6 8 10 12 इसी तरह चलते रहेगा। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 डॉट डॉट ऐसे करके, समझ गए? वैसी संख्या जो दो से पूर्णतः एकदम विभाजित हो जाएगा, पूर्णतः। ये है जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं हो। इसका जो परिभाषा है, इसमें सिर्फ निगेटिव से इसको निरूपित कर दीजिए बस।
इसमें क्या है कि वो ऐसी संख्या जिसको 2 से हम पूरा पूरा भागा दे सकते हैं, और इसमें है कि 2 से पूरा पूरा हम भागा नहीं दे सकते हैं, यानी पूर्णतः विभाजित नहीं होगा इसमें। तब विषम संख्या का परिभाषा क्या हो जाएगा ऑर्डर नंबर का, वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। एग्जाम्पल, विषम संख्या कहाँ से शुरू होता है, 1 से शुरू होता है। 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33। समझ गए? यहाँ पे 1 से स्टार्ट होगा और एक अल्टरनेट करके चलेगा। यहाँ 2 से स्टार्ट होगा, अल्टरनेट करके चलेगा। उम्मीद करते हैं आप लोग पढ़ा हुआ होगा, इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। सम विषम संख्या, अब आ जाते हैं अभाज्य, जो बहुत जरूरी संख्या होता है, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर। अब ये क्या अभाज्य संख्या क्या होता है, बहुत ज़रूरी नंबर है अभाज्य नंबर। वैसा संख्या जो अपने आप से कटे और 1 से कटे, यानी कि वैसा नंबर जो 1 और अपने आप से कटे, यानी उसका 2 फैक्टर है, 1 और अपने आप, बस 2 गुणनखंड इसमें, केवल और केवल 2 गुणनखंड। इसका केवल 2 गुणनखंड, केवल और केवल कितना गुणनखंड, 2 गुणनखंड। कौन कौन, 1 अपने आप, अपने आप, या उसको स्वयं बोल सकते हैं, वो खुद संख्या होना चाहिए। ठीक है, वैसा संख्या जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड है, केवल, केवल बड़ लगा दिए, इसका मतलब केवल सिर्फ 2 गुणनखंड होना चाहिए बस। वो कौन कौन होना चाहिए, 1 और स्वयं खुद होना चाहिए वो। वैसा संख्या जो 1 से कटे और अपने आप से कटे, अभाज्य संख्या कहलाता है। इसके अलावा और कोई फैक्टर नहीं होना चाहिए, 1 से अपने आप से बस। एग्जाम्पल, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 से शुरू होता है, सबसे छोटा अभाज्य संख्या। एकमात्र ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या एकमात्र ऐसा सम संख्या होते हुए भी अभाज्य संख्या है। इसके अलावा कोई आपको सम संख्या देखने को नहीं मिलेगा जो अभाज्य हो जाएगा। ठीक है, इसलिए बहुत ज़रूरी नंबर होता है। एग्जाम में भी पूछ लेता है 9th 10th क्लास में कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो 2 से शुरू होता है, 1 से शुरू मत कर दीजिए आप लोग। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, 2। इसलिए महत्वपूर्ण है सबसे छोटी अभाज्य संख्या, क्योंकि एकमात्र ऐसा ये सम संख्या है, ओनली 1, केवल एक ऐसा यूनिक है, यूनिक कह दीजिए, कहे कि तो कोई है नहीं इसके अलावा। एक ऐसा ये सम संख्या, इवेन नंबर है जो अभाज्य संख्या हो सकता है। और जितना भी इवेन नंबर है, कोई को भी अभाज्य नहीं होने का दम है। देहाती भाषा में यही समझिए, एकमात्र 2 ऐसा सम संख्या है जो अभाज्य संख्या है। इसके अलावा और कोई भी सम संख्या नहीं है जो अभाज्य संख्या हो जाए, और सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है। तो आप लोग नोट करके चलिएगा। 2 के बाद कौन आएगा, 3 आएगा। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। देखिए सब अभाज्य संख्या है, 2 से स्टार्ट किए, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 3, 5, 7। अभी तक जितना भी नंबर ले रहा है उसका 2 ही फैक्टर है, 1 अपने आप खुद। देखिए ना, 2 लिए तो ये अपने 1 से कटेगा, नहीं तो अपने आप से कटेगा। 3 1 से कटेगा, नहीं तो अपने आप 3 से कटेगा। 5 1 से अपने आप से कटेगा। 7 1 से अपने आप से कटेगा। अब बताइए कि क्या इसके बाद 9 संभव है? नहीं संभव है, नहीं। इसके बाद 9 मत रख दीजिएगा, क्योंकि 9 का कितना गुणनखंड है, 3 गुणनखंड हो जाता है, 1, 3 और 9। इसमें केवल 2 गुणनखंड होना चाहिए, 1 अपने आप, इसलिए 9 नहीं होगा। 9 का 3 गुणनखंड हो जाता है, तो 9 के बाद क्या हो जाएगा, 11 सीधे भाग जाएगा, 11। उसके बाद 13, 15 भी नहीं होगा, उसका 3 गुणनखंड हो जाएगा,
16 नहीं 17 हो जाएगा। इसी तरह खोज करके ये हो जाएगा अभाज्य संख्या जिसका केवल और केवल 2 गुणनखंड, वो भी एक और अपने आप, बस इसके अलावा और कोई नहीं होना चाहिए। तो सब का सब प्राइम नंबर कहलाएगा और सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है। इसको नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं भाज्य संख्या कंपोजिट नंबर पे। उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके उतार लीजिए। अब देखा जाए अगला जो नंबर है वो है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या, भाज्य संख्या इसको बोलेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर। अभी भाज्य संख्या क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है? अभाज्य तो देख चुके हैं प्राइम नंबर को कि केवल केवल उसका 2 गुणनखंड होता था, एक अपने आप। इसमें भाज्य संख्या में क्या होगा, तो वैसी संख्या जो एक से, अपने आप से, इसके अलावा किसी एक अन्य संख्या से भी कट जाए, कम से कम, मतलब वैसा संख्या जिसका कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए। कम से कम 3 गुणनखंड इसका होना चाहिए। कम से कम 3 गुणनखंड। ये भाज्य संख्या का कम से कम 3 गुणनखंड। अब कम से कम बड़ा लग गया, इसका मतलब 3 से नहीं कम होना चाहिए, कम से कम 3 को होना ही चाहिए। और ज़्यादा से ज़्यादा है तो और बढ़िया बात है, लेकिन भाज्य संख्या का कम से कम 3 गुणनखंड तो होना ही चाहिए। 10 गुणनखंड है और बढ़िया है, 20 गुणनखंड है और बढ़िया है, लेकिन 3 गो से घटना नहीं चाहिए। और तीनों का नाम क्या क्या है, एक से कटे, स्वयं से कटे और किसी अन्य संख्या से, किसी अन्य संख्या, ये इसका गुणनखंड है। वैसी संख्या जिसका 3 गुणनखंड है, कौन कौन, एक, अपने आप और किसी अन्य संख्या का। मतलब अगर इस संख्या का भाज्य संख्या में है, वही नंबर आएगा जिसका 3 गुणनखंड होगा, कम से कम 3 गो। ऐसा नहीं है कि 4 गो है तो उसको छोड़ देंगे, कम से कम 3 गो होना चाहिए। जैसे बताने का क्या मतलब है, और देखिए एक चीज़ और है, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या में क्या अंतर है, इसी नंबर का अंतर है। क्योंकि अभाज्य संख्या में ये दोनों कॉमन था, एक और अपने आप, इसमें किसी अन्य संख्या से भी कटना चाहिए। जैसे एग्जांपल देंगे तब समझ में। देखिए एग्जांपल में हम क्या दिए, 4। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है, यानी 4 से भाज्य संख्या जब भी कंपोजिट नंबर जब भी स्टार्ट होगा 4 से स्टार्ट होगा। 1 2 3 ये तीनों का कोई फैक्टर 3 फैक्टर नहीं है, सबका 2 ये फैक्टर है, सबका सब क्या है, ये है। अब देखिए पहला जो ये होना चाहिए 4 जो है वो भाज्य संख्या है, सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है। अब 4 कैसे हुआ, क्या, कम से कम 3 गुणनखंड होना चाहिए, एक अपने आप अन्य संख्या। देखिए 3 गुणनखंड इसका होगा, एक ये अपने आप खुद, ये 2 गो एक्स्ट्रा आ गया। देखिए 3 गुणनखंड है ना। फिर इसके अलावा क्या होगा, 5 नहीं होगा, 6 हो जाएगा। 6 देखिए 6 का भी करेंगे, देखते हैं कितना गुणनखंड है। 1 से कट जाएगा, 6 से अपने आप खुद कट जाएगा, 2 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। तो इसका टोटल कितना गुणनखंड आ गया, इसका टोटल गुणनखंड कितना आ गया, 4 गुणनखंड आ गया। तो क्या इसको हम नहीं लेंगे, आप लिखाए थे कम से कम 3 गुणनखंड। तो कम से कम वर्ड का मतलब है कि 3 से कम नहीं होना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएगा चल जाएगा, कम से कम 3 गुणनखंड। 4 गो है बढ़िया बात है, 20 को है और बढ़िया बात है, मतलब 3 गो से कम नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं देखेंगे कि सर यहाँ 6, यहाँ तो 4 ठीक था कि 3 गो आया है, और 6 में 4 गुणनखंड आ रहा है, आप लिखाए थे 3 गुणनखंड। तो ये वर्ड भी तो लिखाए थे कम से कम 3 गुणनखंड, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा संभव हो है, कोई दिक्कत नहीं, हो सकता है ज़्यादा, लेकिन 3 को तो चाहिए ही चाहिए। कौन कौन, एक अपने आप किसी अन्य संख्या से, हो गया। तो इसका उदाहरण क्या क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 8 9
10, 12, इसी तरह का जो नंबर खोजना है जिसका कम से कम 3 फैक्टर हो जाना चाहिए। और जैसे बताया था कि सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 है, तो सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटा भाज्य संख्या 4 होता है, इससे छोटा कोई नहीं है भाज्य संख्या। तो याद करिए, सबसे छोटा अभाज्य संख्या 2 और सबसे छोटा भाज्य संख्या 4। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर एक संख्या और रह गया, सहअभाज्य संख्या। फिर इस वीडियो में इतना ही रहेंगे। अगला ये पार्ट 1 हो गया, पार्ट 2 में आएंगे तो इसका आगे वाला हम बताएंगे। ठीक है, ये चैप्टर जो है संख्या पद्धति और वास्तविक संख्या 9th और 10th क्लास का मैच करके ये वीडियो बन रहा है। ये टोटल वीडियो 6-7 पार्ट में जाएगा, इसका पार्ट 1 ही वाला वीडियो है। अब देखिएगा, आता है सहअभाज्य संख्या। सहअभाज्य संख्या, इसको बोलते हैं इंग्लिश में को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर। अब क्या है, ये देखिए अभाज्य लगा हुआ है, एक तरह का यह अभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या कोई नया संख्या नहीं है। इस सहअभाज्य संख्या जो भाज्य संख्या है, प्राइम नंबर है एक तरह से, को लगा हुआ, यानी कि किसी का साथ लाने वाला संख्या। ये जो संख्या होता है जो जोड़ा में आता है, पेयर में आता है, इस सहअभाज्य संख्या है, कुछ नहीं, ये अभाज्य संख्या का ही एक झुंड है, समूह है। ठीक है, इसको परिभाषित कैसे करेंगे कि वैसा दो संख्याओं का वैसा जोड़ा या दो संख्याओं का वैसा युग्म जिसका मासा 1 हो। ठीक है, जिसका मासा 1 हो। अभाज्य संख्या में भी क्या है, अभाज्य संख्या का भी मासा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 ही आना चाहिए। तो सहअभाज्य संख्या वैसा संख्याओं का वैसा जोड़ा या संख्याओं का वैसा युग्म जिसका मासा 1 होना चाहिए। ये संख्या आएगा जोड़ा में आएगा, जैसे देखिए 2, 3, 3, 5, 5, 7। देखिए इसका HCF कितना आएगा, निकालिएगा तो 1 आएगा, 1। इसका भी HCF 1, इसका HCF 1। यानी कि संख्याओं का वैसा जोड़ा जिसका मासा निकालने पर 1 आए, उस सहअभाज्य संख्याएं कहलाती है, को प्राइम नंबर। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही तक रहने देते हैं। जो भी स्टूडेंट इस चैनल से नहीं जुटे हैं, NGC मैथमेटिक्स क्लास से वो जुट जाइए। ये 9th और 10th का इस पर मैथ आप लोग का वीडियो अपलोड रहेगा। ठीक है, अभी हम बताएं कि संख्या पद्धति और वास्तविक संख्या 9वां क्लास का है, 10वां क्लास का, दोनों का चैप्टर 1 का नाम है। लेकिन एक के वीडियो में ऐसा हम तरीका से बना रहे हैं कि एक ही वीडियो में दोनों का कॉमन वीडियो एक तरह से हो जाएगा, 9वां 10वां दोनों का। कोई भी किसी क्लास में पढ़ते हो ये वाला वीडियो देख लीजिए, आपको पहला चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये पार्ट 1 है, और आने वाला 5 या 6 पार्ट और आएगा, इस वीडियो ख़त्म हो जाएगा एक। आज की वीडियो में हम पूरा संख्या को लपेट लिए हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को संख्या समझ में आ गया होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ।